बिहार कृषि विभाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्वरोजगार और सृजनात्मक और वहीं किसान मेला सह उद्यान एवं पशु और प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किया और यह कार्यक्रम कृषि विभाग परिसर तिलका मांझी भागलपुर में आयोजित की गई। कृषि प्रौद्योगिकी और प्रबंध अभिकरण और वहीं आत्मा भागलपुर के द्वारा यह आयोजन किया गया। इस किसान मेला एवं पशु प्रदर्शनी प्रतियोगिता में बेहतर और करने वाले किसानों को और पुरस्कृत भी किया गया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस किसान मेला का मुख्य उद्देश्य है कि और इस मेले से और किसान देकर और सीखे और अपनी उपज और वहीं पर में और बेहतर करें। और वहीं उन्होंने कहा कि भागलपुर में जीआई टैग और मिले और जर्दालू आम और कतरनी चूड़ा के साथ साथ और मछली पालन, मुर्गा पालन, बकरी पालन और जैविक और खेती से लेकर और कई चीज़ों को और किसान काफ़ी और बेहतर ढंग से उपजाए और वहीं पर उपजा रहे हैं। वहीं पर और उन्होंने और सही और बाजार और सही और पैकेजिंग और वहीं पर करने की जरूरत है और तभी वह भी और उचित मूल्य पा सकेंगे और उसको लेकर और बिहार कृषि विभाग और सजग है और जिसके लिए ऐसे कार्यक्रम का होना अति आवश्यक है। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावे कृषि विभाग के निर्देशक और उप निर्देशक के साथ साथ और दर्जनों कार्यकर्ता एवं सैकड़ों किसान मौजूद थे। आयोजित की गई है। कृषि विभाग, उद्यान से संबंधित जो विभाग है, मत्स्य विभाग एवं अन्य जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट होते हैं, सब लोगों ने मिल करके ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है और पूर्व के वर्षों में भी ये होता रहा है। प्रदर्शनी के साथ साथ यहाँ पुरस्कार भी दिया जाता है। जो किसान अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट को, स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और वो असेसमेंट करके किसानों को पुरस्कृत भी करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और साथ साथ जो दूसरे किसान आते हैं वो सीखते भी हैं कि कैसे जो है वो अपनी पैदावार को और बेहतर कर सके, किस तरह से उनकी आमदनी बढ़े। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कृषि रोड मैप के हिसाब से जो जैविक खेती है, मौसम अनुकूल खेती है, या किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बेहतर मार्केटिंग, पैकेजिंग, इसकी कैसी व्यवस्था हो। क्योंकि यहाँ दो जीआई प्रोडक्ट है, जो आपका जर्दालू आम है और जो कतरनी चूड़ा चावल है, उसको लेकर के भी पिछले वर्षों में लगातार हम लोगों ने बेहतर प्रयास किया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट पहुँचा है। तो राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में, कृषि विभाग के निर्देश के आलोक में कृषि रोड मैप का जो हम लोगों को अनुपालन करना है वो अनुपालन करने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को बेहतर सुविधाएं कृषि विभाग उपलब्ध कराए और जितने अन्य विभाग भी हैं, चाहे उद्यान से संबंधित हो, पशु व मत्स्य संसाधन विभाग का हो। जैसे अभी आप देखेंगे कि चौड़ में कैसे मछली उत्पादन बेहतर हो सकता है। इसी ज़िले में गोराडीह में मैं खुद गया था, जो प्रॉन की खेती हो रही है और काफ़ी अच्छा रेट मिला, तो और किसान भी उसको देख करके सीख सकते हैं। मछली का चारा या जो पोल्ट्री फार्म के लिए जो दाना बनता है उसकी यूनिट लगाने के लिए विशेष सब्सिडी की व्यवस्था है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है। इसके लिए सारे कृषि विभाग एवं जितने संबद्ध विभाग हैं, सबके पदाधिकारी इसके बधाई के पात्र हैं और किसानों को भी मैं उनके बेहतर प्रयास के लिए शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भागलपुर जिले के बराड़ी थाना अंतर्गत बड़ी खंजरपुर मिश्रा टोला में रात्रि में आपसी विवाद के कारण कुणाल तांती के द्वारा एक ही परिवार के 5 लोगों को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। सभी पीड़ित और जख्मी स्थिति में थाना आए, जिन्हों और वहीं पर और जिन्हें इलाज हेतु और मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में बराड़ी थाना में सुसंगत धाराओं के तहत और कांड में दर्ज कर और वही त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे के अंदर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त कुणाल तांती को गिरफ्तार कर लिया गया। कुणाल तांती के घर के कमरे से लोहे का हथौड़ी तथा एक ड्रैगर और चाकू भी पुलिस ने बरामद किया। कल बराड़ी थाना अंतर्गत बड़ी खंजरपुर मिश्रा टोला में रात्रि में आपसी विवाद के कारण एक आदमी द्वारा एक ही परिवार के 5 लोग को जख्मी कर दिया गया था। तो इसमें एक एफआईआर की गई पीड़ित पक्ष के द्वारा और तुरंत एक टीम बनाकर जो अभियुक्त था, उसका नाम कुणाल तांती है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जो गिरफ्तार अभियुक्त था उसके कमरे से लोहे का हथौड़ी और एक ड्रैगर चाकू बरामद कर लिया गया है, जो इस पूरे प्रकरण में इस्तेमाल किया गया था इस घटना में। और इसमें 5 लोग चाकू मारकर जख्मी कर दिए गए थे। महज 4 घंटे में तुरंत इसकी कार्रवाई, मतलब टीम बनाकर इसको पकड़ा गया है और जो गिरफ्तार कुणाल तांती है उसका हम लोग आपराधिक इतिहास भी पता कर रहे हैं। और प्रमुखता ये जो चाकू मार के जख्मी करने की जो घटना थी, इसको कुछ आपसी विवाद था, पतंग को लेके उसकी वजह से हुई थी और
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया है। कितने कुल लोग जख्मी हैं सर? टोटल 5 लोग जख्मी थे, उनका इलाजरत हैं वो लोग, और 4 घंटे में इसको गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात अपराध कर्मी मोहम्मद चांद को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में किया गिरफ्तार। सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पिछले वर्ष 8 दिसंबर को कुख्यात अपराध कर्मी मोहम्मद चांद ने और नाथनगर थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में ठेकेदार मोहम्मद सोहराब और को गोली मारकर जख्मी कर दिया था और इस संबंध में नाथनगर थाना में कांड दर्ज किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में तथा पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और तकनीकी अनुसंधान की और सहायता से और मोहम्मद चांद को नाथनगर रेलवे स्टेशन से फिल्मी अंदाज में पुलिस ने गिरफ्तार किया और वहीं पर मोहम्मद चांद ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा और अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। अंतर्गत एक कुख्यात अपराधी है मोहम्मद चांद, जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने रिसेंट में एक आदमी है मोहम्मद सोहराब, उस पर गोली चलाई थी और जख्मी कर दिया गया था उसको इसके द्वारा। तो उस कांड में ये वांछित था और एक स्पेशल टीम बनाई गई एसएसपी सर द्वारा, और इसमें जो डीएसपी सिटी जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे, और स्पेशल टीम प्लस डीआईयू की टीम इसकी छापेमारी के लिए प्रयास कर रही थी और इसको कल पकड़ा गया है। इसके ऊपर टोटल 5 केसेस अभी तक नाथनगर थाना में पाए गए हैं, जो लूट और विस्फोटक पदार्थ एनडीपीएस एक्ट और विस्फोटक पदार्थ इत्यादि पर जिनके ऊपर केस दर्ज हैं पहले से, और टेक्निकल अनुसंधान और एक अच्छा तरीके से इसमें छापेमारी की गई है। उसके बाद इसको पकड़ा गया है। फिर इसकी कन्फेशन में ये बात पता चली कि इसको 1.5 लाख रुपए फिरौती दी गई थी मोहम्मद सोहराब को मारने के लिए, और उसमें से 1 लाख रुपए इसको दिया भी गया था और उसको हम लोग रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं और पूछताछ अभी भी जारी है। और टोटल 5 इसके ऊपर केस दर्ज हैं, और जो टीम जिसने इस टीम में इसका नेतृत्व डीएसपी सिटी कर रहे थे, और इसमें राज रतन थानाध्यक्ष नाथनगर, मुरलीधर शाह डीआईयू शाखा से, सिकंदर कुमार डीआईयू शाखा से, और सिपाही बच्चन राम, अभिमन्यु कुमार सिंह, सिपाही प्रकाश कुमार डीआईयू शाखा से, इन सब ने सराहनीय कार्य किया है और एक कुख्यात अपराधी पकड़ा गया है। उसका नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि अनुसंधान अंतर्गत है और आगे मारा नहीं ना जो सुपारी पड़ गया जिंदा है ना जिसको मारना। हाँ, वो अनुसंधान अंतर्गत है, आगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बरामदगी क्या क्या हुई उसके पास से? बरामदगी तो अभी सच कुछ नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं। अगर जो पैसा उसको मिला था अभी पूछताछ जारी है, हो सकता है वो रिकवर हो जाए। अवैध खनन व परिवहन भंडारण के विरुद्ध पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गुप्त सूचना मिली कि और 8-10 की संख्या में अवैध बालू लोड ट्रैक्टर जो हबीपुर के रास्ते हुसैनाबाद जाएगी और इस सूचना से और वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में साथ ही पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। खनन निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से और बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज हुसैनाबाद मुख्य सड़क पर छापेमारी की गई तो वहीं पर 8 और ट्रैक्टर पर अवैध और बालू लोड पकड़ा गया। साथ ही और 6 चालक को भी विधिवत और गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर वाहन के और मालिक एवं चालक के विरुद्ध और विधिवत और कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त में राजेश कुमार, अमरजीत, दीपक कुमार, सिंटू कुमार, सुधाकर और मुकेश यादव है। अवैध खनन परिवहन भंडारण के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उसमें 8 ट्रैक्टर पर जो अवैध बालू लोडेड था उसको पकड़ा गया और 6 चालकों को गिरफ्तार किया गया। और जो 6 चालक थे वो प्रमुखतः उसमें 3 लोग कजराली से और 2 लोग जगदीशपुर के हैं, और जो टीम का नेतृत्व डीएसपी सिटी कर रहे थे। और इसमें जो एसएचओ मेहताब खान और पुवनी अनिल कुमार सिंह, साहनी देव कुमार सिंह, साहनी रवि रंजन कुमार, सिपाही विकास कुमार, सिपाही मितेश कुमार सिंह बबरगंज थाना के हैं ये सभी, और इन्होंने एक सराहनीय काम किया है। आज अवैध खनन और भंडारण के विरुद्ध 8 बालू जो ट्रक हैं वो जब्त किए गए ट्रैक्टर को।
नाथनगर के चंपानगर के मदनी नगर गोलबंद चौक के मैदान में आज 37वां बुनकर शहादत दिवस मनाया गया। इस बुनकर शहादत दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में दर्जनों बुनकर जमा हुए और कुछ वर्षों पहले जो बुनकर अत्याचार व पीड़ा से शहीद हो गए थे और उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके अत्याचार और पीड़ा की और चर्चा लोगों तक की गई कि वहीं कार्यक्रम के दौरान जमा हुए बुनकरों ने कहा कि और हम लोगों को और 24 घंटे बिजली मिले और 90% सब्सिडी मिले और हम लोगों को और ट्रैफिक और वहीं अलग हो। और वहीं पर कार्यक्रम के दौरान बुनकर वहीं और महासभा के महासचिव अस्पाक और अंसारी सचिव अध्यक्ष के अलावा और दर्जनों और वहीं पर कार्यकर्ता दर्जनों बुनकर वो ग्रामीण और मौजूद थे। काशी में जो ऐतिहासिक घटना घटी है, बुनकर शहीद हुए थे, अत्याचार हुआ था, जुल्म हुआ था बुनकरों पर, उसी को मनाते हुए आज तक हम लोग मना रहे हैं। और इस बेला पर, इस मौके पर हम लोग के अंदर जो पीड़ा है, जो परेशानी है, जो दुख है, उसको चर्चा करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि किसान के तर्ज पर हमको भी बिजली मिले और हमारा टैरिफ अलग हो बुनकरों का। चूँकि अगर हमें रियायती और सस्ते दर पर अगर बिजली नहीं मिलती है तो आज के कंपटीशन बाजार में हम नहीं टिक पाएंगे, हमारा टैरिफ अलग हो। और दूसरी मांग है कि उद्यमी योजना हमारा जो है वो मुख्यमंत्री जी जो मुख्यमंत्री के नाम से है, हम उद्यमी तो हम हैं, घरेलू सनद हम चलाते हैं, कपड़ा पैदा हम करते हैं, लेकिन आज हम पूंजी के कारण बदहाल है, फटे हाल है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। उस उद्यमी योजना में अगर बुनकर को स्पेशल तौर पर अगर सम्मिलित किया जाए तो बिहार क्या भारत में भी चार चांद लग जाएगा। क्योंकि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने वाले अगर बन जाएंगे, हमारे पास पैसा रहेगा। हमारे बच्चा आज पढ़ लिख नहीं पाते। बुनकर क्षेत्र में एक शिक्षा का स्कूल हो, यहाँ पर हाई स्कूल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, ये वाणिज्य कर जो हम पर लगाया है। हम कोई फैक्ट्री तो नहीं चलाते हैं, हम कोई मिल मालिक नहीं है, अपने घरों में रोजगार करते हैं। जैसे डोम अगर अपने घर में सूप बनाता है तो उसी तरीके से हम अपने घर में जो है अपना जो है रूम चलाते हैं। तो इस तरह का हमारा मांग है, इन तमाम हमसे जो है 90% सब्सिडी पर बिजली का बिल लिया जाए और हमारा जो जहाँ जहाँ मीटर नहीं लगा वह मीटर लगे। यहाँ पर याद ने डिपो खोला जाए और जो यहाँ पर उद्योग विभाग से मिलना चाहिए वो बड़े बड़े सेठ साहूकार को आज भी मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उद्योग विभाग द्वारा सारा सहूलियत अगर इस गरीब बुनकर फटे हाल को अगर मदद होती है तो ये बिहार क्या हिंदुस्तान का तरक्की करके दिखाएगा। नाथनगर प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार राकेश ने और ठंड को लेकर दी जानकारी। मेरा नाम अशोक कुमार राकेश है। मैं राष्ट्रीय जनता दल नाथनगर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक आपने ठंडी के बारे में हमसे पूछा तो ठंडी बहुत अधिक है। सारे मतलब कि इसी के लिए मतलब सरकार ने विद्यालय को भी बंद रखा है, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखा गया है और इतना ज़्यादा मतलब कि अप्रत्याशित ठंडी इसको कहा जाए। हाँ कि पहले मकर संक्रांति के बाद ठंडी समाप्त हो जाती थी और अब की बार ऐसा देखने को मिला है कि मकर संक्रांति के बाद ही ठंडी प्रारंभ हुआ है। इसलिए यह एक अप्रत्याशित घटना है और यह वातावरण में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था, सरकार के तरफ से मतलब कि एक बार पूरे सभी पंचायतों में मतलब कि 1-1 कुंटल लकड़ी की व्यवस्था मतलब कि सीओ नाथनगर के द्वारा की गई है। लेकिन और भी अधिक कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि इसी से काम चलने वाला नहीं है। क्या लकड़ी मिल गया है सबको सही पंचायतों में? देखिए, मैं करीब 3-4 पंचायत के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ लकड़ी मिल गई है। हाँ, जिससे मैं अवगत हूँ। हाँ, और रेस्ट जो है उसके बारे में अभी मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हमें जानकारी है क्योंकि प्रत्येक साल यहाँ दिया जाता है नाथनगर प्रखंड। अभी आप क्या कर रहे हैं? आग सेक रहे हैं क्या? हाँ भाई, हम तो आग ही सेक रहे हैं। ठंड का समय है, आग नहीं सेकेंगे तो दूसरा कोई अल्टरनेट भी नहीं है।